गए तो हम मछलियाँ पकड़ने थे, लेकिन हमारे साथ हुआ क्या? जली लो। मैं मरने वाला हूँ। मुझे मुश्किल लग रहा है कि मैं ऐसे जिंदा बच जाऊंगा। हमारे साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, यही कहानी तो आपको सुनानी है। नाश्ता हमने कराची में ही किया। नाश्ते के बाद हम बड़े जोश और खरोश के साथ हब डैम की सैर को निकले। इरादा मछलियां पकड़ने का था, इसलिए झींगे और आइस बॉक्स साथ ले लिया। कराची से हब डैम का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का था। टूटी सड़क और कच्चे रास्तों से होते हुए हम डैम पर पहुंच गए। गाड़ियां एक साइड पर खड़ी की और डैम की तरफ पैदल चल निकले। चले, मैं आपको डैम पे लेके जा रही हूँ। आज मैं आई हूँ हब डैम। ये मेरे राइट साइड पे सारा आपको डैम नजर आ रहा है। मजे की जगह है, सन्नाटा है, खामोशी है, मजे की जगह है, मजा आ रहा है। मेरे इर्द गिर्द एक तरफ डैम है, दूसरी तरफ टीले हैं। आइए हब डैम को एक्सप्लोर करते हैं। फिशिंग की कोशिश भी करेंगे अगर मछलियां आ गई तो। इब्तिदा में तो हमें लगा कि हम बड़ी मजे की जगह में आ गए हैं, लेकिन जल्दी हमें अंदाजा हुआ कि हम किस दलदल में फंस गए हैं। मिट्टी इतनी नरम थी कि पाँव जमीन में धंसते चले गए। मंजूर अंकल, क्या हुआ? बेटा मैं मरने वाला हूँ। मुझे मुश्किल लग रहा है कि मैं ऐसे जिंदा बच जाऊंगा। असल में अमेरिका वगैरह में लोग इस तरह दलदल में जाते हैं और मर जाते हैं, उनकी रेस्क्यू नहीं पहुंचती ना। मैंने देखा है अक्सर ऐसा मसले। मैं भी मिट्टी में फंस गई थी, लेकिन शायद मैं गिरी नहीं, इसलिए क्योंकि मेरा वजन कम है। अब देखे मंजूर अंकल कैसे निकलते हैं। कांटे भी है ना सर, साथ में मसला ये। एक एक करके सब तखनों तक मिट्टी में फंस गए थे। जल्द ही हमें एहसास हो गया, यहाँ तो खड़े होना मुमकिन नहीं। मछली के लिए कुंडी कैसे डालेंगे? हम आए थे यहाँ पिकनिक मनाने और देखे यहाँ क्या हो गया। यहाँ पे हमें मछली नहीं मिल रही। कांटा डालते हैं तो यहाँ पे गहरा नहीं है, पता चल जाता है, साफ जाहिर होता है। तो अभी हम जगह चेंज करेंगे, देखते हैं अगर हमें मिली, वरना हम यहाँ पे पानी से खेलेंगे या डुबकी लगा देंगे। फैसला हुआ जगह तब्दील की जाए, लिहाजा हमने सामान बांधा और ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए आगे बढ़ गए। वापसी का सफर हमने जल्दी इख्तियार कर लिया। अब हम जगह चेंज करेंगे और दोबारा कुंडे डालेंगे ताकि मछलियाँ पकड़ें। देखते हैं क्या होता है। लेकिन वैसे ये जगह बहुत मज़े की है, यहाँ आके बहुत सुकून मिल रहा है, मज़े की हवा चल रही है। लेकिन बहरहाल हम एक और मकाम पे मूव कर रहे हैं।
जगह कुछ बेहतर मिल तो गई, लेकिन यहाँ भी मछली पकड़ने का कोई सीन नहीं था। फिर फैसला हुआ कीनू केले खाओ और यहाँ से निकलो। सामान उठा के हम दोबारा बेहतर जगह की तलाश में निकले। करीब ही हमें एक झोंपड़ी नजर आई जिसमें 2 चारपाइयां भी थी। थके हारे हम वहां बैठ गए। झोंपड़ी में रहने वालों ने हम पे तरस खा के हमें चाय पिलाई। सुबह से ख्वार होने की वजह से हम इस चाय के सही हकदार थे। इसी दौरान मछलियां ना पकड़ पाने पर सब एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहे। मछली पकड़ने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं पकड़ी। हाँ वो तो बोल दिया था। फिर हम झींगे फेंक के चले गए पानी में। मछली में हमारा शुक्रिया अदा भाई, हम 2.5 किलो झींगे लेके आए, हमारे शुक्रिया करके टाटा बाय बाय किया। आधा दिन गुजर चुका था, लेकिन मछलियां पकड़ने की हमारी जुस्तजू कम ना हुई थी। दोबारा गाड़ियों में सवार हुए। ताकि डैम के उस ऊंचे हिस्से पर पहुंच सकें जहां से गहरे पानी में कुंडी डाली जा सकती थी। बिलाखिर हम सही जगह पर पहुंच ही गए। अब हम पहुंचे सही जगह पे, लेकिन यहाँ एक और ट्रेजेडी हुई। हमारी कुंडियां पत्थरों में जाके फंस गई। और हमारी हसरतें एक बार फिर डैम के पानी में बह गईं। हमारे कांटे जो है वो फंस गए हैं पत्थरों में। लगता है आज मछली पकड़ने का दिल नहीं है, लेकिन हम हिम्मत अब भी ना हारे। दोबारा सामान गाड़ी में रखा और डैम के तीसरे हिस्से पर पहुंचे, जहां कुछ लोग वाकई मछलियां पकड़ रहे थे। हम खुश हो गए कि चलो अब तो मछली पकड़ ही लेंगे, लेकिन हमें बताया गया डैम में मछली झींगे से नहीं, आटे और केचुए से पकड़ी जाती है, जो हमारे पास थे ही नहीं। हम तो झींगे लेकर आ गए थे। यहाँ पे हम एक और जगह पे रुके हैं। कुछ लोग यहाँ पे शिकार कर रहे हैं मछली का, और उनको बहुत सारी मिली भी हैं, जैसे मैं आपको दिखाया है। अब एक और पकड़ ली उन्होंने।
वाह। तो हम इधर 15-20 मिनट रुकेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। लिहाजा कुछ देर वहां बैठे, बकरी के बच्चों से खेले और वापसी की राह ली। फाइनली हम वापसी का सफर कर रहे हैं। आज हमारी कोई मछली नहीं आई। घर वालों ने पूछा क्या लाए हो? हमने कहा कद्दू। मैं मजाक नहीं कर रही, हम वाकई मछली की जगह कद्दू घर ले गए। डैम के करीब एक खेत में हमें ताजा तरीन कद्दू लगे हुए नजर आए, जो हम अपने साथ घर ले गए। ये देखें, ताजा और फ्रेश लौकी। अभी तक हमें मछली तो मिली नहीं है। ये डैम के किनारे हमें एक खेत मिला जिसमें यहाँ पे लौकी उगी हुई है। कुछ लोग इसे कद्दू भी कहते हैं, लेकिन कराची में यहाँ पे कद्दू, इसको लौकी कहते हैं। और हम यहाँ से कुछ तोड़ के भी लेके जाएंगे घर के लिए ताज़ा सब्जी। और ये देखें, ये मिर्चों का खेत है, यहाँ पे बहुत सारी मिर्चें लगी हुई हैं। ये देखें, ये भी है, ये भी है, भी छोटी लगी हुई है, एक ये भी है। ये देखें, बहुत सारी हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, मछली की तलाश में निकलो तो कद्दू मिलता है। खैर, मजाक अपनी जगह। डैम पर पुरसुकून तरीके से वक्त गुजार के मजा बहुत आया। और हमने ये भी सीखा कि डैम पर मछली पकड़ना समंदर में मछली पकड़ने से मुख्तलिफ होता है। ये तजर्बा अगली बार काम आएगा।